जाके गांठी नाम है, ताको है सब सिद्ध, कर जोड़े ठाढ़ी रहें, अष्ट सिद्धि नवनिधि। श्री सद्गुरुवे नमः। श्री सद्गुरु चरण बंदगी, श्री सद्गुरु चरण में बंदगी। श्री सद्गुरुवे नमः। आप समस्त श्रोता बंधुओं को मेरे तरफ से प्रेम पूर्वक नमस्कार है और आप सभी का सद्गुरु वैद वचन विश्वास संयम यह न विषय कयासा में के 9वें पाठ में आप सबका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। हमारी चर्चा चल रही थी, गुरुदेव जी ने जो 7 सूत्र दिए हैं जो कि मोक्ष प्राप्ति के साधन हैं, तो इन 7 सूत्रों का जो वर्णन चल रहा था इसी पे चर्चा करते हुए हक हलाल की कमाई खाना, इस पर चर्चा चल रही थी। तो गुरुदेव जी ने कहा कि अपने आप आ गया तो दूध बराबर, और मांग लिया तो पानी, और खून बराबर वो है जिसमें चाहता है। इसलिए गुरुदेव जी ने किसी भी प्रकार का चंदा, रसीद तथा दान मांगने को वेबसाइट का पता नहीं दिया है, इस्तेमाल इसका नहीं किया है। जबकि बड़ी बड़ी संस्थाएं अपने शिष्यों पर अधिक से अधिक धन देने के लिए विवश कर देती हैं। यदि भक्त कहता है कि मैं इतना नहीं दे पाऊंगा, तो कहते हैं कोई बात नहीं, डायरी में लिखा दो, पर मंथ किस्त बंध जाएगा, देते रहना। ऐसे हैं बड़े बड़े धार्मिक संस्थाओं के चरित्र। अब आप विचार करें कि ये सब हराम का दान लगना नहीं है तो क्या है। अतः समाज को चैतन्य होकर इन्हें बहिष्कृत करना चाहिए। संत गुरुदेव जी कहते हैं कि शिष्य तो ऐसा चाहिए गुरु को सर्वस्व दे, पर गुरु भी ऐसा चाहिए कि शिष्य से कछु न ले। बहुत गुरु हैं अस जग माही, हरें द्रव्य कछु संकट नाही। पेट के कारण करें गुरुआई, पीढ़ी सहित नरक में जाई। हरें द्रव्य शिष्य शोक न हरई, ते गुरु घोर नरक में पड़े। गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेलें दांव, और कहें कबीर कैसे तरी, चढ़ पत्थरे की नाव। अब लोगों का कहना है कि बिना मांगे मिलेगा कैसे, तथा किस प्रकार साधु सन्यासियों का काम चलेगा। तो जो कि घर से विरक्त हैं, तो इसका जवाब है कि केवल सन्यासियों को भिक्षा मांगने का अधिकार है, और वो भी पहले भिक्षा ना मांगे। नगर बस्ती के किनारे बैठ जाएं, इन्हें भोजन खिलाने की जिम्मेदारी गृहस्थ का है, समाज का है, इन्हें भोजन दें। फिर भी अगर 3 दिन तक सन्यासी को स्वयं गृहस्थ भोजन ना दे, तो 3 दिन बाद केवल 5 घरों तक भिक्षा मांग सकता है, वो भी केवल एक बार आवाज देकर। एक घर में मांगे, इनकार करने पर आगे बढ़ जाएं, किसी भी प्रकार से गृहस्थ को धमकाएं नहीं। इस प्रकार 5 घर तक केवल भिक्षा मांगे, वो भी अच्छे सद्विचार वाले गृहस्थ को जानकर। फिर भी यदि भिक्षा न मिले तो फिर 6ठे घर में कदाप न मांगे। प्रभु को ऐसा ही मंजूर है, ऐसा समझकर केवल पानी पीकर सो जाएं। संचय कदाप न करें। एक समय भोजन की व्यवस्था हो जाए तो फिर दूसरे समय के भोजन की चिंता न करें। ऐसा मांगना शास्त्र ने आदेशित किया है। बड़े बड़े गुरुओं तथा संस्थाओं को चाहिए कि केवल अपने हक हलाल की कमाई ही खाएं।
शिष्य के दिए गए धन से ऐश व अय्यासी न करें। देखने में आता है कि जितनी अय्यासी ये गुरु लोग करते हैं उतना गृहस्थ भी नहीं करते। इनके यहाँ काफी ऐशो आराम का सामान रहता है, ये कई गृहस्थियों से बढ़कर होते हैं। ऐसे अय्यास गुरुओं को टीवी पर स्टिंग ऑपरेशन के द्वारा यदा कदा देखा जाता है। आइए अब हम आपको कुछ वर्ष पहले के संतों के पास लेकर चलते हैं, जो कि केवल अपने कमाई का ही खाते थे, शिष्यों के धन का मौज नहीं करते थे। उस समय का जीवन भी आज की समय की अपेक्षा अच्छा था। संत कबीर साहिब जी अपने जीवन का निर्वाह कपड़े बुनकर करते थे, जबकि उनके शिष्यों में काशी नरेश, राजा बघेल सिंह तथा मगार क्षेत्र के जमींदार बिजली खां पठान जैसे थे। अगर वे चाहते तो बड़े बड़े भवनों में रहते तथा ऐश करते, परंतु ऐसा न करके उन्होंने समाज के सामने उदाहरण पेश किया। संत रैदास जी जैसे महान संत, जो कि 2 जोड़ी जूते रोज बनाते थे, जिससे 1 जोड़ी जूते दान करते तथा 1 जोड़ी बेचकर उससे अपना जीवन निर्वाह करते, जबकि उनके शिष्यों में राजा पीपा जैसे लोग थे। चाहते तो महलों में आराम कर सकते थे, परंतु नहीं, जिंदगी भर एक कुटिया में रहे, जिनका कि ये दोहा मशहूर है कि जो मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसी परंपरा में आधुनिक समय में हमारे सतगुरुदेव जी हैं, जो कि अपने जीवन का निर्वाह केवल कुर्ता पजामा पहनकर करते हैं तथा केवल अपने पेंशन से ही भोजन करते हैं। वो दिन में केवल एक बार अपना स्वयं रहने के लिए कुटिया अपनी कमाई का बनाकर रखते हैं, जबकि शिष्यों के लिए आरसीसी भवन का निर्माण करते हैं। स्वयं का भोजन बहुत कम मसाले या तेल में होता है, जबकि शिष्यों के लिए भंडारे की व्यवस्था करते हैं, जिसमें पूड़ी, सब्जी, हलवा, खीर, चावल, दाल, सलाद आदि आदि होता है। इतना व्यस्त रहते हैं कि मेहनत करते हैं, यात्राएं करते हैं कि कई दिन भोजन करने का समय ही नहीं मिल पाता, फिर भी किसी प्रकार का थकान उन्हें नहीं महसूस होता। और गुरु जी कहते हैं कि संतों की पहचान होती है कि नैन न आवे नींदड़ी, अंग न जामे माश। इन पंक्तियों पर गुरुदेव जी पूरे के पूरे खड़े उतरते हैं, कभी भी किसी प्रकार का आलस नहीं करते। वर्ष में 365 दिन होते हैं, जबकि कम से कम उनके लगभग 1150 सत्संग तथा भंडारे होते हैं। तथा खास बात यह है कि इसके लिए कभी भी किसी प्रकार का चंदा नहीं लिया जाता और भंडारा चलता रहता है। गुरुदेव जी कहते हैं कि जो गुरु स्वयं शिष्य से कुछ चाहता है तो पूर्ण सदगुरु कैसे हो सकता है। जब खुद उसके अंदर चाहना है तो शिष्य के चाह को कैसे मिटा सकता है, जबकि चाह ही तो बंधन है। गुरु जी का कहना है, चाह मिटी चिंता मिटी, मनुआ तो बेपरवाह, और वो ही शहंशाह है जिसको नहीं चाह। अतः ऐसे त्याग मूर्ति को अपनाकर हमें अपने को बदलने का प्रयत्न करना चाहिए, तभी अपना तथा अपने देश का कल्याण हो सकता है। गुरुदेव जी कहते हैं कि कई ऐसी धार्मिक संस्थाएं हैं जो कि ब्लैक मनी को व्हाइट करने में लगी हैं। एक वाकया सुनाते हुए वो बताते हैं कि एक विदेश का व्यापारी उनके पास आया और कहने लगा कि आपकी संस्था रजिस्टर्ड है, मैं विदेश से 80 करोड़ रुपया दान स्वरूप आपकी संस्था को भेजूंगा। आप उसमें से 20 करोड़ अपना कमीशन ले लीजिए तथा भारत में हमें 60 करोड़ वापस कर दीजिए। वो टैक्स बचाने के लिए ऐसा करना चाहता था। गुरुदेव जी ने कहा कि मेरी संस्था ज्ञान प्रचार के लिए रजिस्टर्ड है, ब्लैक मनी को फाइट करने के लिए नहीं। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैं तो सत्य का प्रचारक हूँ, तू मुझे असत्य काम में लगाना चाहता है? भाग जा यहाँ से, फिर यहाँ मुंह मत दिखाना, वरना मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। अगर वो व्यापारी सही तरीके से विदेश से पैसा भारत में लाता तो उसे 40% टैक्स देना पड़ता। टैक्स बचाने के लिए वह ऐसा करता था। गुरुदेव जी कहते हैं कि बहुत सी धार्मिक संस्थाएं ऐसा कर रही हैं और राष्ट्र को खोखला करने में अपना सहयोग दे रही हैं। क्या ये राष्ट्रद्रोह नहीं हुआ? तो ये हराम की कमाई हुई कि नहीं? गुरुदेव जी कहते हैं कि ऐसी धार्मिक संस्थाओं पर छापे पड़ने चाहिए तथा जो धन मिले उसे राष्ट्र की सेवा में, गरीबों की सहायता में, विकास कार्यों में, बेरोजगारी दूर करने में लगा देना चाहिए। गुरुदेव जी का कथन है कि जितना पैसा धार्मिक संस्थाओं, मठों
मंदिरों आदि में है, अगर उन सबको इकट्ठा कर लिया जाए तो देश का कर्ज समाप्त हो जाएगा, विकसित देश हो जाएगा, गरीबी दूर हो जाएगी, बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी तथा फिर से हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाने लगेगा। क्या समाज में इतनी हिम्मत है कि ऐसी क्रांति करके सरकार को ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर कर दे जिससे कि हमारी समस्त समस्याओं का हल हो सके? तो आइए अपने को तथा देश को समृद्धशाली बनाने के लिए मिलकर एक आवाज उठाएं कि उपरोक्त भ्रष्टाचार को उखाड़कर फेंकना ही होगा। गुरुदेव जी कह रहे हैं कि हम तो सत्य नाम व्यापारी, हम तो सत्य नाम व्यापारी। कोई कोयला दे कांसा पीतल, कोई कोई लौंग सुपारी, और हम तो ला दो नाम धनी को, पूरण खेप हमारी, हम तो सत्य नाम व्यापारी। पूंजी न टूटे नफा चौगुना, बढ़िज कियो बहु भारी, हाट जगाती रोक न सकी हैं, हाट जगाती रोक न सकी हैं, निर्भय गैल हमारी, हम तो सत्य नाम व्यापारी। मोती मून घटही में उपजे सुकृत भरत भंडारी, नाम पदारथ लाद चला है, नाम पदारथ लाद चला है, हंस नाम व्यापारी, हम तो सत्य नाम व्यापारी। जैसा कि सुखी रहने का राज गुरु नानक देव जी ने बताया कि नानक दुखिया सब संसार, सुखिया सोई जाको नाम आधार। अतः हम अपना आधार नाम को बनाकर मेहनत, ईमानदारी व हक हलाल की कमाई खाएं और अपने जीवन को सुखी बनाएं। अब गुरुदेव जी छठा सूत्र देते हैं कि चोरी नहीं करना। गुरुदेव जी कहते हैं कि चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी करना महापाप है। कोई व्यक्ति वर्षों से मेहनत मजदूरी करके धन इकट्ठा करता है, कहता है घर बनवाऊंगा, बेटी की शादी करूंगा, विभिन्न विभिन्न कार्यों में लगाऊंगा, उनके अरमान होते हैं, सपने होते हैं, और आप ही की एक ही रात में एक ही झटके में धन व सामान चुरा ले जाते हैं। जरा हृदय से सोचिए, विचार तो कीजिए कि आपने उसके कितने अरमानों के गले घोंट दिए, उसके बेटी की शादी रुकवा दी, उसके हृदय पर कितना गहरा चोट पड़ा, आत्मा कितनी दुखित हुई, कितना बड़ा पाप आपने किया। अतः चोरी ना करें, इससे व्यक्ति व समाज दुखित होता है, जिससे व्यक्ति कमजोर होता है। जब व्यक्ति कमजोर होगा तो समाज कमजोर होगा, तथा जब समाज कमजोर होगा तो राष्ट्र कमजोर होगा, और राष्ट्र कमजोर करना राष्ट्रद्रोह होता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि ऐसा ना करें। कानून की दृष्टि से भी चोरी करना, चोरी का सामान खरीदना, बेचना अपराध है। अतः ऐसा कृत्य न करें कि आप अपराधी बन जाएं। अगर हम अपने मानव मर्यादा को समझें तो चोरी जैसे महापाप से बचें, जिससे हम, हमारा समाज व हमारा राष्ट्र मजबूत बने, जिससे हम राष्ट्र भक्त हों। फिर सातवां नियम गुरुदेव जी ने बताया कि जुआ नहीं खेलना। जुआ खेलना भी बड़ा पाप है। जुआ खेलने वाला चोर, दुराचारी, कुटिल, कामी, शराबी व कबाबी हो जाता है। जुआ से व्यक्ति कभी धनवान नहीं हो सकता, बल्कि एक एक करके घर की समस्त संपत्ति समाप्त हो जाती है। जुआ की लत बहुत बुरी होती है। सत्यवादी राजा युधिष्ठिर जैसे लोग जुआ से नहीं बच सके, जिसका नतीजा ये हुआ कि अपने भाइयों तथा पत्नी को भी दांव पर लगा दिया। राजा नल जैसे लोग जुए से बर्बाद हो गए।
सभी राजपाट हार कर जंगल की शरण लेनी पड़ी। इससे बहुत बड़ा धनहानि तथा जनहानि होती है। अतः गुरुदेव जी ने जुआ खेलना वर्जित किया है। जुआ खेलना कानून अपराध भी है। अतः जुआ कदापि न खेलें, इस गंदगी से दूर रहें, तभी आप अपने को, समाज को तथा राष्ट्र को समृद्धि तथा शक्तिशाली बना सकते हैं। गुरुदेव जी कहते हैं कि विश्व की कई संस्थाएं हैं जो कि जीने की कला या आर्ट ऑफ लिविंग सिखाती हैं। मैं तो आप लोगों को आर्ट ऑफ लिविंग अर्थात छोड़ने की कला सिखा रहा हूँ, जिसको सीख लेने के बाद आर्ट ऑफ लिविंग अपने आप आ जाएगी। जो जो छोड़ना है उसमें से 7 नियम भी हैं। क्या छोड़ना है? झूठ बोलना छोड़ना है, नशा छोड़ना है, मांसाहार छोड़ना है, चरित्रहीनता छोड़नी है, हराम की कमाई छोड़नी है, चोरी छोड़नी है, जुआ छोड़ना है। गुरुदेव जी से जुड़ने के लिए गुरुदेव जी ने ये 7 नियम बनाया, जिसका पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है। अब आप विचार करें कि इन जो 7 नियम का पालन करने वाला व्यक्ति क्या एक साधारण व्यक्ति होगा या संत होगा? मैं तो कहता हूं कि बिना किसी वाह्याडंबर व वेशभूषा का वो निराला संत होगा, जो कि स्वयं समाज व राष्ट्र को मजबूत बनाने वाला कर्णधार होगा। तभी तो गुरुदेव जी कहते हैं कि मैं तो अपने फैक्ट्री में संतों का निर्माण कर रहा हूं, जो कि इस लोक को स्वच्छ, सुंदर तथा सुदृढ़ बनाने में स्तंभ है। तो आइए, आपका आह्वान किया जा रहा है कि आप भी यहाँ आकर गुरुदेव जी के बैनर तले राष्ट्र को समृद्धशाली, शक्तिशाली बनाने में अपनी मजबूत भूमिका अदा करें और लोक को सुदृढ़ करें। देश को समृद्धशाली बनाने तथा देश में शांतिपूर्ण वातावरण तैयार करने के लिए जो बातें बताई गई हैं, इन पर चिंतन मनन करके यह निष्कर्ष निकला कि इस पृथ्वी लोक पर दुखों के हेतु मुख्यतः 2 ही हैं। प्रथम, नारी की समाज में बड़ी सहभागिता है, जिसके कारण परिवार सुखी होता है तथा हमारे राष्ट्र की गिनती विश्व समुदाय में होती है। अतः चरित्र निर्माण के अंतर्गत अपनी स्त्री के अलावा किसी पर नारी से बचाव अति आवश्यक है, पर नारी से बचाव अति आवश्यक है। यदि लोग पर स्त्री का चिंतन, उसे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो यही हिंसा और अभद्रता को प्रोत्साहन देते हैं तथा सामाजिक व्यवहारों में अविश्वास का अवगुंठन करते हैं, जिससे समाज विखंडित हो जाता है, विश्वास क्षीण होता जाता है, क्योंकि समाज की मुखधुरी ही विश्वास है। दूसरा है धन या द्रव्य। यह द्वितीय कारण इससे भी भयंकर है, जो हमारी सुमेरु की शक्ति को चूर्ण करके रजकण में परिवर्तित करती रहती है, जिसके फलस्वरूप किसी भी राष्ट्र की धरती पापमय, दुखमय, छल कपट, परवंचना से ओतप्रोत होकर सभी एक दूसरे के साथ अपघात करते हैं, जिससे अनिर्वचनीय शक्ति निरंतर क्षीण होती रहती है और शक्तिशाली व्यक्ति समाज, समुदाय में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए दूसरे की द्रव्य संपत्ति को षड्यंत्रों द्वारा प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं। इसी की सिद्धि के लिए पृथ्वी मंडल का प्रत्येक देश, समाज, समूह इसी में उलझा हुआ है। इसी को सुव्यवस्थित समाधान प्रदान करने हेतु कहा गया है कि मात्रवती परदारेषु परद्रव्यम चालोष्ठवती। इसी कारण ये समस्त भूमंडल भांत भांत के इंद्रिय सुख प्रदान करने वाले तत्वों से परिपूर्ण है, जिसमें मनुष्य समाज प्राकृतिक आधार पर जीवित रहकर स्वर्ग से भी सुंदर जीवन जी सकता है। परंतु होता है बिल्कुल विपरीत, जन्मत मरत दुसा दुख होई, क्योंकि हम लोग समस्त पृथ्वी के विभवों को, सुखों को आत्मसात करने के लिए अहरनिश सोते जागते प्रयत्न करते रहते हैं, जो कि हमारी मन की मलिनता के कारण होता रहता है। और हम मनुष्य सारी ऊर्जा, सारा ज्ञान, सारी उपासना, सारी भक्ति, सारा तप
इसी क्षणिक सुख, इंद्रिय सुख की प्राप्ति में लगाते रहते हैं, जिससे इस पृथ्वी पर आने के समय और पृथ्वी को छोड़ने के समय महान कष्ट का अनुभव करते हैं, क्योंकि ये जानते हुए भी कि यहाँ की सारी धन संपत्ति, वैभव, संसार यहीं पर रह जाएगा, मेरे साथ जाएगा नहीं। कहा भी है कि क्या लेकर तू आया बंदे, क्या लेकर तू जाएगा, मुट्ठी बांधे आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा। अपना सारा पुरुषार्थ नकारात्मक सोच, नकारात्मक कार्यों में लगाया और जो कुछ संचय किया वो यहीं पर छोड़कर जाना पड़ता है। हम मनुष्य इन उपरोक्त पुरुषार्थ से संसार में अपने आप को इतना रमा लेते हैं कि छोड़कर जाने के समय दूसरे दुख का अनुभव करते हैं, जबकि ये भूल गए कि कोठरी खाली करा ली जाएगी, ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, तथा रहना नहीं देश वीराना है, ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है, रहना नहीं देश वीराना है, ये संसार कांटे की बाड़ी, उलझ पुलझ मर जाना है, रहना नहीं देश वीराना है, ये संसार झाड़े और झाकड़, आग लगे जर जाना है, रहना नहीं देश वीराना है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सदगुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं देश वीराना है। तो इन सब बातों का बहुत ही गंभीरता से चिंतन मनन करने की आवश्यकता है, और चिंतन मनन करने के उपरांत जो ये 7 सूत्र गुरुदेव जी ने बताया, इनको आत्मसात करने की आवश्यकता है। जब हम इन्हें आत्मसात करेंगे तो हमारे अंदर चारित्रिक परिवर्तन होगा, और ये चारित्रिक परिवर्तन हमको अधोगति से ऊर्ध्वगति के तरफ ले जाएगा, और हम मोक्ष के तरफ अग्रसित होते चले जाएंगे, परम मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में हम यहाँ पर विश्राम देते हैं, और आप लोगों से निवेदन करते हैं कि कृपया आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, तथा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कमेंट बॉक्स में दिया है, उसी कमेंट बॉक्स में ही कमेंट करें। इसके लिए मैं आप सबका बहुत ही आभारी रहूंगा, और आपसे जो ये प्रोत्साहन मिलेगा ये आगे और ही अच्छी चीजें निकालेगा, जिससे मैं आपकी सेवा रेगुलर करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।